वी आर नॉट रियली श्योर कि मल्टीवर्सेस होते हैं या नहीं होते हैं, बट इट मेक्स सेंस। आप सोचो, और ये इसमें साइंस एरा में हिस्ट्री लगाता हूँ। टिल 1920 वी थॉट मिल्की वे इज द यूनिवर्स। तो हमने देखा गैलेक्सी है, यही यूनिवर्स है और कुछ नहीं है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप अच्छे हो गए, उन्होंने देखा, टेलीस्कोप लोग देखते रहते थे, धारणा यही थी कि बस गैलेक्सी है, तारों के बीच में गैप है, खत्म कहानी। हमें लगता है यूनिवर्स बस इतना ही बड़ा है, बस इतना ही बड़ा, मतलब काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी बस इतना ही बड़ा है। फिर टेलीस्कोप को जब देखना शुरू किया गया, टेलीस्कोप्स अच्छे हुए, देन एस्ट्रोनॉमर्स एंड स्पेस साइंटिस्ट सॉ कि यार गैलेक्सी में बड़े बड़े गड्ढे हैं, बीच में तो कुछ नहीं है, यहाँ इधर भी कुछ नहीं है, और फिर सितारे आते हैं तो यहाँ तारे 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 हैं, फिर गैप है, और फिर तारे 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 हैं, फिर गैप है। देन दे रियलाइज्ड कि ये गैलेक्सी एक नहीं है, ये गैलेक्सी भी मल्टीपल है। एंड जब उनको लगा नहीं 5-10 गैलेक्सी होंगी, फिर देखा नहीं ये तो 10 और है, अरे 10 और है, अरे 10,000 और हैं, 10 मिलियन और हैं, 10 बिलियन और हैं, और आज हमें पता ही नहीं कि कितनी गैलेक्सीज हैं, बट बिलियंस में है। जो एक गैलेक्सी की सोच थी 100 साल पहले, आज बिलियन गैलेक्सी की सोच बन गई। आज एक यूनिवर्स का सोच है, हम कहते हैं एक ही यूनिवर्स है साहब, सब कुछ यूनिवर्स में ही है। हो सकता है आज जो बच्चे देख रहे हैं, इन्हीं में से कोई बच्चा कहे नहीं ये यूनिवर्स के बीच में भी एक गैप है जहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो रहे हैं, तो उसका मल्टीपल यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स खुद एक्सपैंड हो रहा है। हो सकता है यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो रहा है, यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स में जा रहा है, दैट मे आल्सो बी पॉसिबल। अगेन दिस इज माय जस्ट एन इमेजिनेशन, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। स्पेस साइंस में हम बहुत ही बच्चे हैं अभी, और हमारा जो इक्विपमेंट है जिससे हम देख रहे हैं चीज़ें, वो बहुत ही प्रिमिटिव है ना। तो eventually we will get to learn more, and if we do get to learn more that there are more multiverses, there are more universes, और ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे डायमेंशन में हो। एक बड़ी बात यह है कि हम गुलाम हैं 3 डायमेंशन के, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टाइम, वो भी एक साइड से। टाइम तो सिर्फ आगे जा पाता है ना, पीछे तो हम ले नहीं पाते। सो हम तो 3.5 डायमेंशन के गुलाम हैं, लेकिन हमें ये पता है कि 3.5 डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन तो 10 या 11 होते हैं। तो 10 स्ट्रिंग थ्योरी में अगर मैं आ जाऊँ, तो स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि सब कुछ एक जैसी चीज़ से बना है, और जैसे आप उसको वाइब्रेट करते हो, एक्शन, कर्म से डिटरमिन होता है कि वो क्या बन जाएगी। तो स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से 11 डायमेंशन होने चाहिए। तो हो सकता है जो मल्टीवर्सेस हैं वो हम उधर देखने की बजाय लेंथ, ब्रेथ और हाइट में देखने की जगह मे बी वो हमारे आसपास ही हैं, 4th, 5वें, 6ठे डायमेंशन में, और 8वें, 9वें, 10वें डायमेंशन तक। बट ये डायमेंशंस क्या हो सकती हैं? एक चीटी जो टेबल पे चल रही होगी, इस टेबल पे 2 डायमेंशन में चल रही है, छोटी सी चीटी है, उसको हाइट का समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए लेंथ और ब्रेथ इज ऑल व्हाट इट इज। अगर वो मच्छर बन जाएगी तो उसको हाइट भी मिल जाएगी, है ना। आपको दिख रहा है क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा है, तो आपको दिख रहा है लेंथ, ब्रेथ, हाइट ही है, लेकिन आप भी तो किसी के लिए चीटी हो सकते हो। आप 3 डायमेंशन के गुलाम हो, जैसे वो 2 डायमेंशन की गुलाम है।